माह सयाम हमसे रुखसत हो चला। इस माह सयाम का हक़ हम किस हद तक अदा कर सके हैं और किस हद तक नहीं, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आइए एक दुआ करते हैं। अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश फरमाए और इस महीने के तुफ़ैल, इस माह रमज़ान के सदक़े में हमारी तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमाए, हल फरमाए। मुसीबतों, बलियात और आफ़ात से हमें महफूज फरमाए। हमारे वो प्यारे जो इस वक्त दुनिया में हमारे साथ इस रमज़ान में नहीं रहे, उनकी भी बख्शिश फरमाए। और जो हमसे बिसात भर कोशिश बन पड़ी, हमारी इबादत व अस्कार, तरावी नमाज का जितना हमसे बन पड़ा एहतमाम किया, उसको भी कबूल व मारूफ़ फरमाए। चलिए आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक का महीना आखिरी अशरा स्टार्ट होते साथ ही दिलो दिमाग पर हमें उदासी शुरू होने लग जाती है। लेट्स सपोज़ जिस तरह से मैं अपने घर का एक कॉर्नर, रमज़ान कॉर्नर सेट करती हूँ जिसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। 11 महीने में इस महीने का इंतज़ार करती हूँ कि मैं अपना एक कॉर्नर सेट करूँ और उसमें बैठकर मैं नमाज तरावी, अपनी तिलावत कुरान पाक जब अदा करूँ तो मुझे दिली सुकून मिलता है, दिली खुशी मिलती है। उसी तरह से हमारी डेली रूटीन वर्क्स भी हैं। जिस तरह से मेरी बहुत सारी बहनें घर के काम काज को बोझ समझकर अदा करती हैं, तो मेंटली और फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हैं, स्ट्रेसफुल रहती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि रमज़ान और मुबारक का अख्ताम होते साथ ही ईद की तैयारियां भी हम लोग कर रहे होते हैं। तो इन कामों के साथ साथ घर की भी साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीन, और फिर ईद की गैदरिंग्स और ईद पार्टीज़, ईद दावत, इन सब की भी प्रिपरेशंस माइंड में चल रही होती हैं। और ख़वातीन का तो डिपार्टमेंट यही होता है, घर भी देखना है, गैदरिंग्स भी देखनी है, यहाँ तक कि ईद की शॉपिंग से लेकर ईद के दिन की तैयारी तक को उन्होंने ही लुक आफ्टर करना होता है। तो भाई स्ट्रेस किस चीज़ का, डिप्रेशन किस चीज़ का, खुशी खुशी इन चीज़ों को एंजॉय कीजिए। मैंने जैसे अपने लास्ट व्लॉग्स में शेयर किया कि घर के कामों को इबादत समझकर कीजिए। और ज़ाहिरी बात है, हम इंसान हैं। सहूर अफ्तार की टाइमिंग से लेकर घर की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक कोई आसान बात नहीं है हाउस वाइफ के लिए इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना। जी हाँ, जैसे मैं अक्सर आप लोगों को शेयर करती हूँ कि एक हाउस वाइफ, होम मेकर, आउटडोर जाकर वर्किंग वुमेन की कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इनकरेजमेंट की हकदार होती है, डिज़र्विंग होती है। क्योंकि एवरी टाइम 24 आवर्स उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके माइंड पर सवार होती हैं। जबकि एक वर्किंग लेडी फॉर अ फ्यू आवर्स घर से बाहर जाती हैं और अपनी जॉब से अंजाम देने के बाद घर लौट आती हैं। जबकि जो हाउस वाइफ होती है, घर में रहने वाली जो ख़वातीन होती हैं, वो फुल टाइम ऑन जॉब होती हैं। तो मेरी इस बात से कितनी सिस्टर्स एग्री करती हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। जी, तो ईद की तैयारियां साथ साथ चल रही होती हैं और आखिरी अशरे में ताक रातों का अहतमाम भी हम सब ज़रूर करते हैं। और हम सब से जितनी हद तक इम्कान कोशिश और हमारी जितनी भी बन पड़ती है हिम्मत, हम इसकी हक अदायगी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लास्ट रमज़ान मुबारक के लास्ट डेज़ में बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स, दावत अफ्तार, सहूर अफ्तार की प्रिपरेशंस के साथ साथ फैमिली जो हमारी दावतें होती हैं उनके भी इनविटेशन होते हैं। और ईद के साथ साथ ईद की दावतें अलग होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम सब ने तैयारी भी करनी होती है। घर पर भी मील प्रिपरेशन सबसे पहले की जाती हैं, घर की साफ़ सफाई सेकंड पॉइंट पर होती है, और उसके साथ साथ अपनी ईद की तैयारी, अपनी ड्रेसिंग, अपनी ओवरऑल लुक को भी, घर में घर वालों को, बच्चों को भी देखना होता है। तो भाई इस चीज़ को अल्लाह पाक ने जब हमारे लिए माह सयाम के बाद रोज़ा रखने के जो हमारा एक इनाम हमें दिया है जिस शक्ल में, वो ईद की शक्ल में दिया है। तो इस ईद को, किसी भी ऐसे इवेंट को खुशी से गुजारिए, खुशी से उसे अपनाइए, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से ये सब कुछ हमारे लिए एक गिफ्ट है। और याद रखिए कि ये जो अल्लाह पाक के इतने खूबसूरत दिन होते हैं, ज़िंदगी सेहत और शिफा के साथ अगर आपको नसीब हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। जो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इस रमज़ान को पा गया, समझो
वो कामयाब हो गया। तो अगर आप लोगों को माह रमज़ान नसीब होता है तो उसके तक़द्दुस का पूरा पूरा ख़्याल रखने की कोशिश करें। और यहाँ पर मेरे ये 4 से 5 दिन के क्लिप्स हैं जो मैं शॉर्ट नोटिस पर गैदर करके आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस तरह से व्लॉगिंग बहुत मुश्किल होती है। मेरे साथ मेरा मेन चैनल भी चलता है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ आप सबकी तरह, मेरे साथ आउटडोर वर्क भी चलता है, मेरा अपना प्रोफेशनल जो ड्रेस डिज़ाइनिंग का है मेरा फील्ड वो भी चल रहा होता है। तो हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी है, लेकिन अगर मैं इन सारी चीज़ों को माइंड पर सवार कर लूँगी, बोझ समझूंगी, तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगी। और सेकंड बात यह है कि मैं बहुत सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन लेने की वजह से बीमारियों का भी शिकार हो जाऊंगी। तो बात ये आती है कि अपने आप को मसरूफ़ भी रखना चाहिए, एक्टिव रहने के लिए भी। और सेकंड ये कि बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से इंसान सेट असाइड भी रहता है। मेरी वो बहनें जो घर के काम काज से काफ़ी अपने आप को थकावट महसूस करती हैं, बहुत ही लेज़ीनेस महसूस करती हैं, अपने आप को डल महसूस करती हैं, इनएक्टिव फील करती हैं, तो उन सब के लिए मेरा एक आइडिया है और एक छोटी सी टिप है कि भाई अस्माउल हुस्ना अल्लाह पाक के जितने नाम हैं उनका विद कीजिए, जितना आपसे मुमकिन हो सके विद कीजिए। 1 मिनट में वो सारे के सारे अदा हो जाते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं और जिन लोगों ने हिफ्ज़ किए हुए उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, विद इन अ मिनट आपसे अदा हो जाते हैं। तो सारा दिन इनका जिक्र कीजिए, दिल ही दिल में अपने ज़बान पर इस्माइल हुस्ना का विर्द रखिए। देखिए आपकी थकावट फिल फोर ख़त्म होती है, आपको थकन बिल्कुल महसूस नहीं होगी और आप जितना काम करती जाएंगी अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती और अपनी ज़िंदगी की खैरियत मांगने के साथ कीजिए, तो बिल्कुल अल्लाह पाक सुनते हैं। ईद की तैयारियां मुझे भी करनी होती हैं और ईद की तैयारियों के साथ थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी दोबारा से चाहिए होती है, ज़ाहिर बात है। ईद गैदरिंग्स होती हैं, ईद मिलन पार्टीज़ होती हैं, घर में इनविटेशन होते हैं, हमें भी इनविटेशन मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों से ही ज़िंदगी का मज़ा है। तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत जो है वो प्रिपरेशन मील की भी अगेन करनी पड़ती है। और मेरे साथ ये हुआ कि लास्ट रोज़े को मेरे गेस्ट भी आ गए अचानक से, और जब अकेला इंसान सारी चीज़ों को लेकर चल रहा हो तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह पाक मदद फरमाते हैं। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से हो भी जाता है, क्योंकि हम अल्लाह पाक से जब हिम्मत मांगते हैं ना तो वही बात आती है, हिम्मत मरना मदद खुदा। तो जी हाँ, मेरी बिल्कुल अफ्तार टाइम जो थी वो करीब थी और मेरी प्रिपरेशन भी साथ में चल रही थी अफ्तार की, और मेरे गेस्ट आ गए। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से मैंने अपने अफ्तार के आइटम्स को समअप किया जो भी था। कुछ बाहर के आइटम्स भी हो गए थे और टेबल मैंने लगा दी, लेकिन प्रॉपरली मैंने टेबल का क्लिप नहीं लिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने कभी भी इस तरह से सहूर अफ्तार की प्रॉपर रूटीन शेयर नहीं की। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स और चैनल्स पसंद हैं तो आप लोग ज़ाहिर है आपके पास टच मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, जो चाहें आप वॉच कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली, जो आपकी चॉइस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के कंटेंट को शेयर करने से बहुत सारे ऐसे लोगों की दिल आज़ारी होती होगी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सिर्फ देखते हैं किसी भी ज़रिए के थ्रू, कहीं भी किसी के साथ बैठते हुए, बेशक उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना भी हो तो उनका दिल दुख सकता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी रिस्ट्रिक्शंस पे, अपनी बाउंड्रीज़ में रहकर कंटेंट शेयर किया जाए, ना कि ऐसा कंटेंट शेयर किया जाए जो मेरे लिए भी, मुझे भी कंफर्टेबल उसमें फ़ील ना हो और जो मुझे इनकन्वीनियंट लगे, ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई माह रमज़ान जो हमें लेसन देता है वो यही है कि दूसरों का ख्याल रखो, अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, तो आपको ज़िंदगी की कदर होगी। तो आप अपने इस माह रमज़ान के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, जितना आपसे हो सके दूसरों की मदद करें, स्पेशली उन लोगों की जो कि फ़ाइनेंशली बहुत कमज़ोर हैं। अपने से कम लोगों को देखकर इंसान को बहुत एहसास होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सौ से अच्छे हैं। हर दम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जिस हालात में भी हमें रखा है और जैसी भी हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, बहुत 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 सौ से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कोई चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं उस पर भी शुक्र अदा कीजिए। अगर आपकी सेहत तंदुरुस्ती है, शुक्र अदा कीजिए। अगर आप रात को बिना किसी मेडिसिन के सो जाते हैं और सुबह आराम से उठ जाते हैं नींद पूरी करने के बाद, ये आप पर अल्लाह पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये बात आप याद रखिएगा। मेरी ये छोटी छोटी सी बातें हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल कॉमन सी हों, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए इनमें से बहुत सारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास भी हो सकती हैं।
तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की कि हमें अल्लाह पाक चलता फिरता रखे अपने 2 हाथ 2 पाँव के साथ। तो भाई मुश्किल किस चीज़ की, डिप्रेशन और स्ट्रेस किस चीज़ का, एक्टिव रहिए, अपने घर को साफ़ सफा रखिए और अपने ईद की तैयारियों के साथ साथ अपनी खुद की भी ग्रूमिंग पर फोकस कीजिए। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ग्रूमिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल आपके साथ व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। तो मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, आपको स्ट्रेस फ्री टिप्स दूँ, आपको डिप्रेशन फ्री हैबिट्स पर लाऊँ, आपको मोटिवेट करूँ, आपकी इंकरेजमेंट बनूँ, मेरे कंटेंट से आपको फ़ायदा हासिल हो। मेरी उन बहनों के लिए जो कि हर वक्त अपने आप को उदास फील करती हैं, हर वक्त अपने आप को बोझल और घर के कामों को स्पेशली अपने सर पर सवार करके डिप्रेशन और एंजाइटी स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और ईद का दिन जो है, ईद की तैयारियां जो है, इसमें अपने आप को खुशी से मसरूफ़ कीजिए, इंडल्ज कीजिए, खुशी खुशी से तैयारियां कीजिए, घर के काम काज कीजिए, घर के कामों को इबादत समझकर। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो तमाम मेरी बहनों के कपड़े, जूते, ईच एंड एवरीथिंग, ईद की शॉपिंग, चूड़ियाँ, जूते सब कुछ आ गया होगा। तो और जिनके नहीं आए तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर भी टेलर हजरात जो है तो वो डिलीवर कर ही देते हैं। ज़ाहिर बात है, ईद सईद है, इस पर तो नए कपड़े जूते अगर ना हो, ना पहने जाए तो ईद का मज़ा ही नहीं आता। और सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत ईद होती है ना, वो तो होती ही बच्चों की है। हम बड़ों की अब जो ईदें हैं वो बड़ी हैं और हमें ईदियाँ देनी होती हैं। बच्चों की ईद जो होती है वो सबसे ज़्यादा कीमती होती है। सो भाई अपने इन तमाम कामों और इन तमाम इवेंट्स के साथ साथ अपने उन लोगों को भी याद रखिए जो कि अब इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। उनके लिए भी ईसाले सवाब का एहतमाम करें, दुआओं में उनका भी ज़िक्र ज़रूर करें, उनके भी ईसाले सवाब के लिए जो भी बन पड़े आपसे वो ज़रूर अदा कीजिए। और मैं आ गई हूँ अपने व्लॉग के एंड की तरफ। और मेरा आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, इस बात के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और दुआ करें कि अल्लाह ताला मज़ीद आने वाले ऐसे ही रमज़ान, इतने खूबसूरत मौसम के रमज़ान, हम सभी को सेहत, तंदुरुस्ती, अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत तरीन रिश्तों के साथ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्लिप टंग को अवॉइड किया कीजिए, बेयर कर लिया कीजिए, भाई इंसान हूँ, थोड़ा बहुत स्लिप टंग भी हो ही जाती है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना और सबका ख्याल रखेंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों को भी दुआ में याद रखें। दीजिए मुझे इजाज़त, नए किसी व्लॉग में नए टॉपिक और नई बातों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।